कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन अब मौत के आंकड़ों को छुपाने का खेल शुरू हो गया है। प्रयागराज में लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन शमशान घाट और कब्रिस्तान सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। मौत का छलिया मैथमेटिक्स। आंकड़े गुल हैं, शमशान घाट फुल हैं। आंकड़ों की बाजीगरी भी कमाल की होती है, जो जब चाहे जैसे चाहे सच को झूठ और झूठ को सच में बदल दे। लेकिन दुर्भाग्य है संगम नगरी प्रयागराज का, जहां आंकड़ों की ये बाजीगरी कोरोना के मामले और उससे होने वाली मौत को छुपाने के लिए की जा रही है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में यहां लगातार कोरोना के केस और उससे होने वाली मौत कम हो रही है, जैसे मानो सब कुछ ठीक हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शमशान घाट पर नॉन स्टॉप जल रही हैं चिताएं। कब्रिस्तान पर नहीं खत्म हो रही है वेटिंग। सरकारी आंकड़े और शमशान घाटों में होने वाले अंतिम संस्कार में 4 से 5 गुना का फर्क सामने आ रहा है, क्योंकि सच तो यह है कि शमशान घाट पर नॉन स्टॉप चिताएं जल रही हैं और लगातार कब्रिस्तान में लोग दफनाए जा रहे हैं। घंटों की वेटिंग जो आधे आधे दिन तक क्लियर नहीं हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के हालात अब काबू में होते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो यहाँ संक्रमितों की संख्या घटकर लगभग 1/3 हो गई है। 10 दिन पहले यहाँ रोजाना 2400-2300 के आसपास संक्रमित सामने आते थे, लेकिन इन दिनों ये संख्या अब घटकर 800 के करीब आ गई है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी भी जो है बना हुआ है, लगातार बरकरार है, या यूं कहें कि पहले के मुकाबले बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों में इन दिनों रोजाना 20 से 22 मौतें औसतन हो रही हैं। हालांकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर। आपको बता दें कि कोरोना से जो मौतें होती हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए यही जगह निर्धारित कराई गई है। और लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि जो सरकारी आंकड़ा है वो गलत पेश किया जाता है, क्योंकि इस घाट पर रोजाना सुबह से शाम तक शवों का अंतिम संस्कार होता रहता है। इसके अलावा जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो कब्रिस्तान हो या फिर जो है दूसरी जगह हो, वहां पर अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़ों के साथ बाजीगरी क्यों की जा रही है? क्यों जिम्मेदार अधिकारी सच पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सब कुछ ठीक दिखे, ताकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बच जाएं? जी, ये देखिए, एक शिकायत आ रही थी कि चूंकि कोविड की जहां बॉडीज जा रही है वहां पे थोड़ी सी इस बात को लेकर शिकायत थी, अधिक रेट लेकर के उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। इस पर एडीएम जो नजूल हैं और हमारे एसपी प्रोटोकॉल, वो लोग इसको देख रहे हैं। तो उन लोगों ने जा करके वहाँ पर जो दाह संस्कार करते हैं उनसे मीटिंग की, और वहाँ पर लकड़ी की कीमत के आधार पर ये तय किया कि 4000 रुपये में ही संस्कार होगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो नहीं दे सकते, उनका सरकार या हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं से उनका जो खर्चा वहन कराएंगे। तो ये बात हुई थी, इसलिए हम लोगों ने रेट लिस्ट भी लगाया है। जो खंबे हैं पुल के नीचे जहाँ पे होता है उस पर रेट भी लिखे हुए हैं। इसी तरह से एम्बुलेंस के रेट भी तय किए कि ऐसी एम्बुलेंस 2000 और 1500 रुपये होगी। अगर नहीं तो सरकारी एम्बुलेंस फ्री मिलेगी, अगर किसी के पास सुविधा नहीं है। महामारी के दौर में मौत के आंकड़ों के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर कांग्रेस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की अपील की है। देखिए, कोरोना काल के साल बदल गए लेकिन तस्वीरें नहीं बदले हैं तो सिर्फ लाशों के सरकारी आंकड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लाशों के आंकड़े पेश किए हैं, कोविड पॉजिटिव मरीज जो मरे हैं उनके लाशों के आंकड़े पेश करे हैं, वो बिल्कुल वास्तविकता से परे है। घाटों पर जिस तरीके से निरंतर लाशों का दाह संस्कार किया जा रहा है, कब्रिस्तानों में लोगों को दफनाया जा रहा है, अगर वास्तविकता देखनी हो तो यहाँ जाकर के देखिए। दरअसल प्रयागराज में कोरोना से होने वाली मौतों के अंतिम संस्कार के लिए फाफामऊ में एक अलग घाट
रिजर्व किया गया है। यहाँ सिर्फ उन लोगों का दाह संस्कार किया जाता है जिनकी मौत कोरोना से हुई है। यहीं से आंकड़ों की बाजीगरी की पोल खुली है। दरअसल प्रशासन रोजाना जो आंकड़े पेश करता है उससे तकरीबन 5 गुना ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार अकेले इस घाट पर होता है। वहीं इसके अलावा कुछ लोग शवों को लेकर अपने पैतृक गांव चले जाते हैं, जिनका रिकॉर्ड ही सामने नहीं आता। हाफामऊ घाट पर बने अस्थायी पुलिस बूथ के रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक एक ही दिन में एक बार 131 और दूसरी बार 126 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन जब उन्हें कैमरे में उतारने की कोशिश की गई तो पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। ये बताने के लिए काफी था कि मौत के आंकड़ों के साथ एक बड़ा झोल किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़ों से खिलवाड़ वाली तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब इस महामारी से बचाने वाले उस अस्त्र की तस्वीर देखिए, क्योंकि यूपी में 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन जितनी वैक्सीन आई है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि यूपी को सच में कोरोना से बचाना है तो वैक्सीन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। यूपी में कोरोना को हराने के लिए अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सीएम योगी ने वैक्सीन को कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा अस्त्र बताया है और यही कवच लोगों को कोरोना नाम की महामारी से बचा सकता है। देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2 स्वदेशी वैक्सीन देश को दी हैं और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक वैक्सीनेशन में 1 करोड़ 40 लाख के आसपास लोगों को हम लोग वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 1 करोड़ 38 लाख से ज्यादा 45 प्लस से जुड़े हुए लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने अब तक 18 प्लस लोगों को 18 से 44 के बीच के लोगों को भी वैक्सीन दिया है। यूपी सरकार का दावा है कि महामारी से लड़ने के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि विदेश में एक्सपोर्ट होने वाली कोविड वैक्सीन को रोककर 3.5 लाख डोज भेजी गई, जिन्हें 18 से 44 साल के लोगों को लगाया जा रहा है। यूपी में सिर्फ 7 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन सोमवार से 11 और जिलों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो गया है। नोएडा में इसका शुभारंभ खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने फीता काटकर किया। आगरा में वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। उधर मथुरा में 14 सेंटर पर 2300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, लेकिन लिमिटेड डोज होने की वजह से कई लोगों को निराश भी होना पड़ा। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में बने वैक्सीन सेंटर पर सुबह सवेरे से ही वैक्सीन की खुराक लेने के लिए लोगों की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी। सवाल इस बात का है कि जितनी वैक्सीन 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए आई हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगानी होगी और सभी 75 जिलों में लगानी होगी, ताकि गांव-गांव तक लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और सुरक्षा का एक ऐसा कवच तैयार किया जा सके जिसे देख खुद कोरोना का दम फूलने लगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।